जय हिंद। पेंडिंग भर्तियों को लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। तो आपका भी पिछली भर्तियों के अंदर एग्जाम था या आपका ज्वाइनिंग बाकी था, तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखना, क्योंकि साथियों ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। साथियों, आप मेरी पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पीएमओ की पोर्टल ऑफिशियल साइट है जिस पर आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। अब साथियों मैं बात करता हूं कि दिल्ली जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में जब उस आंदोलन को शुरू किया गया था तो चंपारण से 5 से 7 युवाओं ने बिहार से इस आंदोलन को शुरू किया था। तो उस टाइम से वो आंदोलन चल के दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर उन युवाओं ने वहीं अपना डेरा डाल दिया, आसरा, वहीं बैठे रहे। लेकिन अभी 11 जनवरी 2024 से उस आंदोलन को फिर से तेज कर दिया गया, और राजस्थान से ही नहीं पूरे भारतवर्ष से जिन युवाओं का एग्जाम या ज्वाइनिंग बाकी था वो युवा भी दिल्ली जंतर मंतर पहुंच गए हैं। तो साथियों, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अब आपकी सुनाई जल्द से जल्द होगी, क्योंकि साथियों जैसा मैंने अपने आपको पीछे बताया था कि आपका जो पीएमओ की ऑफिशियल साइट है उस पर आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। साथियों, उसके अंदर लिखा गया है कि आपकी जो शिकायत थी उसको सफलतापूर्ण रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है, और आप उसके पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है, जिसके अंदर जल्द से जल्द कमेटी बिठा के आपका फैसला आपके हक में लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि साथियों लोकसभा चुनाव सर पर है, और सरकारें ये नहीं चाहती कि देश के जो युवा है उग्रवाद करे, आंदोलन करे। इससे सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब साथियों मैं बता दूं आपको कि जिन एयरफोर्स के अंदर तो ज्वाइनिंग ही बाकी थी, और परमानेंट आर्मी, तो साथियों आप सभी को पता होगा कि पहले देश की तीनों सेनाएं परमानेंट थी, चाहे से एयरफोर्स हो, चाहे से नेवी हो, चाहे से थल सेनाएं हो, तीनों सेनाएं परमानेंट थी। उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए जैसे ही अग्निवीर को लॉन्च किया उसके कुछ ही टाइम में उसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया। उसके दौरान जो युवा एज थी वो युवा उसके अंदर जल्द से जल्द उस आंदोलन को छोड़ के अपनी तैयारियों में जुट गए, क्योंकि साथियों पहले पेपर था तो युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, तो युवाओं ने सोचा कि चलो ठीक है यार, ये नहीं तो अगली भर्ती में अपन भाग ले लेंगे। तो साथियों अब जिनकी एज निकल गई है उनका तो यही एक सपना है, और एज में छूट दो या ना दो। एक युवाओं का सबसे बड़ा क्वेश्चन एक और है, वो ये है कि हमको अग्निवीर से कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमको हमारा हक चाहिए, क्योंकि हमने फिजिकल और मेडिकल भी क्लियर किया है, और एयरफोर्स वालों तो सारा चीजें क्लियर करने के बाद उनका ज्वाइनिंग बाकी था। तो हम तो अग्निवीर में भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हमारी की जो देश सेवा करने का जज्बा है, और इतने हमने इतना मेहनत करके मेडिकल फिजिकल रिटर्न क्लियर करके, और जब हमारी बारी आई देश सेवा करने की उस टाइम ने आपने अग्निवीर लागू कर दी, लेकिन हमारे को हमारी जोनिंग, हमारा हक, हमारा अधिकार तो देना चाहिए। तो साथियों वो युवा है ना को सरकार से भीख मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी दिल्ली जंतर मंतर से जुड़ी आपको जानकारी होगी इसी चैनल पर मिलती रहेगी। साथियों आप जैसा देख पा रहे होंगे कि पहले 4 से 5 युवाओं ने आंदोलन स्टार्ट किया था, लेकिन आज हजारों की संख्या में उस आंदोलन को ज्यादा बढ़ाने के लिए युवा पहुंच चुके हैं, और राजस्थान से ही नहीं पूरे भारत में जगह जगह से युवा पहुंच रहा है। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि उस आंदोलन में आप भी, अगर आपका भी भारतीय सेना में किसी प्रकार भारतीय सेना हो या एयरफोर्स हो या नेवी हो, नेवी तो एयरफोर्स के अंदर आपकी ज्वाइनिंग बाकी है और आर्मी के अंदर आपका एग्जाम बाकी है, तो आप भी उस आंदोलन में जुड़े और उस आंदोलन में अहम भूमिका निभाए। क्योंकि साथियों जब चंपारण से युद्ध तो क्या, जब सेना की बातें करते हैं ना तो युद्ध की ही बातें याद आती है। तो जब चंपारण से आंदोलन शुरू किया गया था उस टाइम पे 5 से 7 बंदे थे, लेकिन आज हजारों की संख्या में पहुंच गए। हो सकता है अगर सरकार मांग नहीं मानी जाएगी तो लाखों की संख्या में युवा पहुंचेंगे। साथियों मैं बता दूं कि यह चैनल भारतीय सेना पैरामिलिट्री सिविल सर्विसेज के लिए बनाया गया है, मोस्टली इंडियन आर्मी के लिए ये चैनल बनाया गया है। जो भी इंडियन आर्मी की साइड पर कुछ अपडेट आता है या किसी प्रकार की कार्रवाई होती है, कोई नया अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है, तो सबसे पहले इसी चैनल पर मिलता है। जब तक लेते हैं आप सबसे विदा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, मेरे देश के सभी भावी फौजियों को।